नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ते रहो विद आर रंजन पर। एडुटेरिया का जो करंट अफेयर का नया बुक आया है उसका सेट नंबर 1 हम लोग कर चुके हैं। आज हम लोग सेट नंबर 2 करेंगे। ठीक है, ये रहा पहला प्रश्न। सूची 1 को सूची 2 के साथ सही सुमेलित कीजिए। ठीक है, तो देखिए इसमें मिलन 2026 ये कहाँ आयोजन हुआ था इसका? तो इसका आयोजन हुआ था विशाखापट्टनम में। मित्र शक्ति 2025 इसका आयोजन हुआ था बेलगावी कर्नाटक में। अखंड प्रहार का आयोजन हुआ था जैसलमेर में। और विनवैक्स का आयोजन हुआ था हनोई में। तो ए का 4, बी का 2, सी का 3 और डी का 1। तो ए हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखिए। मलेशिया के कुआलालंपुर में 47वें आसियान शिखर सम्मेलन के साथ साथ वर्चुअल रूप से आयोजित 22वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन के दौरान किस वर्ष को आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष घोषित किया गया है? तो यह घोषित किया गया है 2026 को। ठीक है ना। चलिए, संसदीय कार्य मंत्रालय ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन पर तीसरा राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया। राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म भारत के क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर डैश पर होस्ट किया गया है। तो यह होस्ट किया गया है मेघराज 2.0 पर। ठीक है, चौथा प्रश्न देखिए। कूनो राष्ट्रीय उद्यान और गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य के बाद कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में चीतों का तीसरा निवास स्थान बनेगा? तो अब जो बनेगा वो नौरादेही वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक है, पांचवा प्रश्न देखिए। भारत ने आधिकारिक तौर पर आयनी एयरबेस पर अपनी उपस्थिति समाप्त कर ली है। आयनी एयरबेस किस देश में स्थित है? तो यह स्थित है ताजिकिस्तान में। ठीक है ना। छठा प्रश्न देखिए। भारत फरवरी 2026 में किस शहर में बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास मिलन 2026 की मेजबानी करने वाला है? तो ये करने वाला है विशाखापट्टनम में। ठीक है। सातवां प्रश्न देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक एवं जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय, भारत का पहला डिजिटल संग्रहालय जो जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों को समर्पित है, का उद्घाटन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया है? तो यह जो उद्घाटन हुआ है कहाँ हुआ है? छत्तीसगढ़ में। ठीक है। आठवां प्रश्न देखिए। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को हाल ही में प्रदान किया गया ग्रैंड ऑर्डर ऑफ मुगुनघुआ किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है? तो यह जो सम्मान है सर्वोच्च नागरिक सम्मान दक्षिण कोरिया का है। ठीक है। चलिए, नौवां देखिए। राष्ट्रीय जैविक विज्ञान केंद्र और अंतर्राष्ट्रीय सैद्धांतिक विज्ञान केंद्र ने किस स्थान पर जैविक अनुसंधान और शिक्षा के लिए आर्टिफिशियल लर्निंग और इंटेलिजेंस केंद्र कैलिबर की स्थापना के लिए हाथ मिलाया है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, बेंगलुरु। ठीक है। 10वां देखिए। सत्य कथन का चयन करें और कूट की सहायता से उत्तर दें। पहला कथन है कि रामदरस मिश्र का निधन हो गया, वे एक प्रसिद्ध साहित्यकार थे। ठीक है, तो बिल्कुल सही बात है, वो एक बहुत प्रसिद्ध साहित्यकार थे। प्रसिद्ध खिलाड़ी मैनुअल फेडरिक जिनका हाल ही में निधन हो गया, वे हॉकी खेल से संबंधित थे। ये भी ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों। 11वां देखिए। गोगाबिल झील जिसे हाल ही में रामसर साइट घोषित किया गया है, किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो ये जो है हमारे प्यारे बिहार में स्थित है। ठीक है। निम्न में से कौन सा राज्य भारत में अत्यधिक गरीबी उन्मूलन करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो अत्यधिक गरीबी उन्मूलन करने वाला जो राज्य बना है वो केरल बन गया है। ठीक है। 13वां प्रश्न देखिए। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने डॉक्टर DY पाटिल स्पोर्ट्स अकादमी नवी मुंबई में आयोजित फाइनल में किस टीम को हराकर पहला ICC महिला वनडे विश्व कप 2025 का खिताब जीत लिया है? तो ये भारतीय टीम ने हराया था किसको? दक्षिण अफ्रीका को। ठीक है। 14वां प्रश्न देखिए। भारतीय नौसेना के सेवानिवृत्त युद्धपोत INS गोमती को उत्तर प्रदेश के डैश में बनने वाले नौसेना शौर्य संग्रहालय में रखा जाएगा। तो यूपी में कहाँ पे बन रहा है? ये बन रहा है लखनऊ में। ठीक है, वहीं पे इसको रखा जाएगा सेवानिवृत्त युद्धपोत INS गोमती को। ठीक है। उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित यूनेस्को महासम्मेलन के 43वें सत्र के दौरान किस शहर को यूनेस्को क्रिएटिव सीरीज नेटवर्क के तहत
आधिकारिक तौर पर यूनेस्को का गैस्ट्रोनॉमी का रचनात्मक शहर घोषित किया गया है। तो यह घोषित किया गया है किसको? लखनऊ को। ठीक है ना, सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए 16वां देखिए, संन्यास की घोषणा करने वाले भारतीय खिलाड़ी रोहन बोपन्ना किस खेल से जुड़े थे? तो ये जुड़े हुए थे टेनिस से। ठीक है। किस राज्य की सरकार ने आधिकारिक तौर पर कुष्ठ रोग को अधिसूचित बीमारी घोषित किया है? तो ये महाराष्ट्र की सरकार ने किया है। ठीक है। किसे फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक सेवेलियर डेल आड्रे नेशनल डू मेरिट से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है महेश मित्तल ये किया गया है सुनील कांत मुंजाल को। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। 19वां प्रश्न देखिए, किस देश ने चौथी दक्षिण एशियाई एथलेटिक्स प्रतियोगिता 2025 में पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो ये जो देश रहा है वो हमारा प्यारा भारत रहा है। ठीक है। निम्न में कौन सा देश दुनिया का पहला कैशलेस देश बन गया है? तो कैशलेस देश बन गया है कौन? स्वीडन। ठीक है। किस राज्य सरकार ने समुद्री सहयोग और निवेश को बढ़ावा देने के लिए अबू धाबी पोर्ट्स ग्रुप और अबू धाबी के निवेश संसाधन और राष्ट्रपति कार्यालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो ये किया है किसने? महाराष्ट्र सरकार ने। ठीक है। चलिए 22वां देखिए, भारत और अरुणाचल प्रदेश के किस स्थान पर त्रिसेवाभ्यास पूर्वी प्रचंड प्रहार का आयोजन किया गया है? तो ये किया गया है मेचुका में। कहाँ किया गया है? मेचुका में। 23वां देखिए, किस राज्य पुलिस के साइबर क्राइम डिवीजन ने स्कूली बच्चों के बीच इंटरनेट सुरक्षा और सुरक्षित ऑनलाइन उपयोग के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से एक प्रमुख राज्यव्यापी कार्यक्रम साइबर जागो शुरू किया है? तो ये शुरू किया है किसने? कहाँ की सरकार ने शुरू किया है बताइए? तो ये पंजाब की सरकार ने शुरू किया है। ठीक है। 24वां प्रश्न देखिए, कौन सा देश धूम्रपान पर पीढ़ीगत प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश बन गया है जिसके तहत 1 जनवरी 2007 के बाद जन्मे किसी भी व्यक्ति को कभी भी धूम्रपान करने या तंबाकू खरीदने से प्रतिबंधित कर दिया गया है? तो ये हुआ है किस देश में? ये हुआ है हमारे बगल के मालदीव के देश में। ठीक है, मालदीव में हुआ है ऐसा। ठीक है। चलिए, किस राज्य ने प्रधानमंत्री श्री हवाई पर्यटन हेलीकॉप्टर सेवा शुरू किया है? जो भारत में अपनी हेलीकॉप्टर पर्यटन सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है। तो ये राज्य बन गया है कौन? मध्य प्रदेश, जहाँ हेलीकॉप्टर सेवा राज्य सरकार ने शुरू किया है। ठीक है दोस्तों, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को और अपने बाकी दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। मैं फटाफट सारे 50 क्वेश्चन आपको अभी करवा देता हूँ। ठीक है। चलिए 26वां प्रश्न देखिए, किसे वैश्विक सुरक्षा और शांति को बढ़ावा देने में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने में उत्कृष्ट योगदान के लिए इंटरपोल का सर्वोच्च सम्मान पदक प्राप्त हुआ है? ठीक है, तो ये प्राप्त हुआ है शेख राशिद बिन अब्दुल्ला अल खलीफा को। तो बी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। 27वां देखिए, G20 वैश्विक असमानता रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत के सबसे धनी 1% लोगों की संपत्ति में 2000 और 2023 के बीच कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो यह जो वृद्धि हुई है 62% की वृद्धि हुई है। ठीक है। असत्य कथन का चयन करना है और बताना है। नोंगक्रेम नृत्य महोत्सव मेघालय राज्य में मनाया जाता है? बिल्कुल मनाया जाता है। चवांग कुट महोत्सव मणिपुर राज्य में मनाया जाता है? मनाया जाता है। मतलब असत्य कोई नहीं है, तो ना तो एक ना तो दो, तो डी हमारा आंसर हो जाएगा। भारत के प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 1 वर्ष तक चलने वाले स्मरणोत्सव का उद्घाटन किया। वंदे मातरम किसके द्वारा लिखा गया था? तो देखिए, वंदे मातरम जो लिखा गया था वो लिखा गया था राजा राम राय, स्वामी विवेकानंद, इन तीनों में से किसी के द्वारा नहीं लिखा गया था। इनमें से कोई नहीं आंसर हो जाएगा। आप लोग कमेंट करके बताइए कि वंदे मातरम को किसने लिखा था। ठीक है। चलिए, कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में डैश को पुनर्नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। तो फिर से पुनर्नियुक्त होंगे कौन बताइए? तो न्यायमूर्ति अशोक भूषण। ठीक है। समुद्री विज्ञान और सतत नीली अर्थव्यवस्था में क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बिम्स्टेक भारत समुद्री अनुसंधान नेटवर्क का पहला द्विवार्षिक सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया है?
तो यह आयोजित किया गया कहाँ? कोच्चि में। ठीक है, तो बी हमारा आंसर हो जाएगा कोच्चि। उसके बाद 32वां देखिए, कौन सा राज्य सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों की सभी महिला कर्मचारियों के लिए प्रति माह 1 दिन का सवेतन मासिक धर्म अवकाश स्वीकृत करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो ये बन गया है कर्नाटक। ठीक है, हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट की एक हाल ही की रिपोर्ट के अनुसार न्यूयॉर्क में सबसे ज़्यादा 119 अरबपति हैं। इस सूची में मुंबई को 90 अरबपतियों के साथ विश्व स्तर पर किस स्थान पर रखा गया है? तो मुंबई को रखा गया है विश्व स्तर पे 3रे स्थान पे। ठीक है ना। चलिए, कौन सा देश 2026 एशियाई युवा तीरंदाजी चैंपियनशिप की मेज़बानी करने वाला है? तो एशियाई युवा तीरंदाजी चैंपियनशिप की मेज़बानी करने वाला है संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, 35वां प्रश्न देख लीजिए। देखिए 35वां देख लीजिए, कौन सा राज्य जनजातीय समुदायों में आनुवांशिक विकारों की बढ़ती व्यापकता को समझने के लिए बड़े पैमाने पर जनजातीय केंद्रित जीनोम अनुक्रमण परियोजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो ये बन गया है गुजरात। ठीक है ना, गुजरात बन गया है। 38वां प्रश्न देखिए, 36वां देखिए, भारत कौशल रिपोर्ट 2026 के अनुसार देश की समग्र रोजगार क्षमता 2022 से 2026 के बीच 46.2% से बढ़कर कितने प्रतिशत हो गई है? तो यह जो हो गई है वो कितना हो गया है? 56.35%। किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने एक नई प्रणाली तैयार की है जो मानव रहित हवाई वाहनों को जीपीएस, इंटर ड्रोन संचार या केंद्रीय नियंत्रण केंद्र का उपयोग किए बिना समन्वित झुंड में उड़ान भरने की अनुमति देती है? तो ये जो हुआ है किसकी वजह से? भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे, यानी कि आईआईटी बॉम्बे। ठीक है, 38वां प्रश्न देखिए, निम्न में से किसे उनके उपन्यास फ्लैश के लिए बुकर पुरस्कार 2025 का विजेता घोषित किया गया है? तो डेविड सजले हैं। ठीक है, केंद्रीय विद्युत मंत्री ने किस स्थान पर भारत की सबसे बड़ी और पहली 3 मेगावाट घंटे क्षमता वाली वेनेडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी प्रणाली का उद्घाटन किया है? तो यह उद्घाटन हुआ है ग्रेटर नोएडा में। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा हाल ही में जारी वैश्विक क्षय रोग रिपोर्ट 2025 के अनुसार किस देश में वैश्विक क्षय रोग के मामलों की हिस्सेदारी सबसे अधिक है, जो कुल मामलों का 25% है? ठीक है, तो यह जो है किस देश में है? भारत में। ठीक है, भारत ने किस देश के साथ पारस्परिक पनडुब्बी खोज और बचाव सहायता हेतु एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो यह जो SSAR समझौता हुआ है वो वियतनाम के साथ हुआ है। विश्व ऊर्जा परिदृश्य 2025 रिपोर्ट के अनुसार भारत 2025 तक गैर जीवाश्म स्रोतों से ग्रिड से जुड़ी बिजली क्षमता का 50% प्राप्त कर लेगा। यह रिपोर्ट किस संगठन द्वारा जारी की गया है? तो यह जारी किया गया है अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के द्वारा। ठीक है, 43वां प्रश्न देखिए, कौन सा देश 2027 में संयुक्त राष्ट्र के COP32 जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो ये करेगा इथियोपिया ने, इथियोपिया करेगा 2027 में। ठीक है ना, COP32 की मेजबानी करेगा। ठीक, 44वां प्रश्न देख लीजिए। देखिए, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश सरकार ने एक डिजिटल प्लेटफॉर्म स्कूल वेब ऐप लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य अपने स्कूलों में शिक्षा और प्रशासनिक प्रक्रियाओं का आधुनिकीकरण करके शिक्षा प्रणाली को अधिक स्मार्ट, पारदर्शी और सुलभ बनाना है? तो यह काम किया है किसने? दिल्ली की सरकार ने। ठीक है, तो दिल्ली हमारा आंसर इसमें हो जाएगा। ठीक, 45वां देखिए, किस कंपनी ने कर्नाटक के विजयनगर में अपना पहला और भारत का सबसे बड़ा ग्रीन हाइड्रोजन निर्माण संयंत्र चालू किया है? तो ये चालू किया है किसने? JSW एनर्जी लिमिटेड ने। ठीक है, उसके बाद देखिए, कोलंबो विश्वविद्यालय में भारत श्रीलंका संस्कृत महोत्सव का उद्घाटन किया गया। इसका आयोजन स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र और किस संस्थान द्वारा संयुक्त रूप से किया गया? तो जो संस्थान इसके साथ संयुक्त रूप से था वो केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली। 47वां देखिए, किसे पावर एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड का प्रबंध निदेशक और कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है? तो पावर एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड का प्रबंध निदेशक और कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है किनको? विवेक सिंघला को। ठीक है, सिक्किम के लेप्चा समुदाय के कौन से 2 पारंपरिक वाद्य यंत्र को भौगोलिक संकेत प्रदान किया गया है? तो तुंगबुक और पुमटोंग पुरित, ये 2 वाद्य यंत्र हैं। ठीक है, लेप्चा समुदाय के, सिक्किम के लेप्चा समुदाय
उसको जीआई टैग प्रदान किया गया है। ठीक है, कौन सा राज्य व्यापार सुधार कार्य योजना के तहत जारी वर्ष 2024 के लिए राष्ट्रीय ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रेटिंग में टॉप अचीवर के रूप में उभरा है? तो टॉप अचीवर के रूप में जो उभरा है वो कौन सा देश है, कौन सा राज्य है? केरल है। ठीक है, और अंतिम प्रश्न देखिए इस सेट का, कोलम बीच को लगातार 5वें वर्ष अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाणन से सम्मानित किया गया है। कोलम बीच किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो कोलम बीच जो है वो केरल में स्थित है। ठीक है, तो ये रहा दोस्तों आपका एडुटेरिया का जो करंट अफेयर है उसका सेट नंबर 2। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों तक भी इसको शेयर कर दीजिएगा। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मैं जब भी वीडियो डालूँ तो आपके पास तुरंत पहुँचे। ठीक है, थैंक यू सो मच।